ये और ये मिलके 0 बन जाएगा और ये मिलके 0 बन जाएगा। लास्ट में बचेगा जीरोज और 3 जो कि आपको वैल्यू दे देगा आपका 3 जो कि हमारा आंसर है। क्योंकि अगर दो सेम एलिमेंट होता है तो जॉर 0 दे देता है, और अगर 0 के साथ आप किसी भी नंबर का जॉर करिएगा तो वो आपको वो सेम नंबर रिटर्न करके देगा। यहाँ पे देखो कोड में भी वही हो रहा है। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जॉर 1 नाम का, फिर 1 से n तक हम ट्रैवल किए और फिर जा करके उसमें हम लोग जॉर करते गए इस तरह से जितना भी हमारा एन था सबको। फिर जॉर 2 किए, उसको भी फिर एरे में ट्रैवल कराएं और उसके अंदर भी सारा जॉर हम निकाल लिए, और लास्ट में जो भी हमारा जॉर 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। भाई यार तुम तो बोला बढ़िया है ये, लेकिन तो इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n है, बोलो ये अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ एन ही है, लेकिन ये 2n आ जा रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, अच्छा देखो ये जो हम एक और लूप चला रहे हैं हम इसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। कैसे कोई काम नहीं है, हम लोग देखो यहाँ पे हमारा जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n-1 तक। मतलब अगर हमारा n 5 है तो हमारा जो ये जे है वो 0, 1 और 2, 3 तक चलेगा, 0, 1, 2, 3 तक जाएगा, ठीक है। और लेकिन हमको जो चाहिए हमारा पहला जॉर जो कि सारे नंबर्स को इंक्लूड करे अपने अंदर, तो वो तो 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जॉर 1 के लिए क्या कर देंगे कि जॉर 1 जॉर J+1 करने से क्या होगा कि हम लोग 4 तक पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हमारा लास्ट का n जो है वो बच जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लास्ट में सिंपली जॉर 1 में हम लोग क्या करेंगे, बस n को जॉर कर देंगे और लास्ट में हमको रिटर्न तो हो ही जाएगा। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया इस केस में क्या, बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गया बिग ऑफ 1। तो भाई तुम फिर बताओ यार, लास्ट वाले केस में भी सेम टू सेम आ रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बेटर है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम लेते हो तुम्हारा n का साइज है 10⁵, तो उस केस में क्या होगा, जो तुम अपना सम निकालोगे n इंटू एन प्लस 1/2 करके, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 के इक्वल आएगा, जो कि इंटीजर साइज से बड़ा हो जाएगा, इंटीजर साइज से बड़ा हो जाएगा। तो तुमको इस केस में लॉन्ग वेरिएबल का यूज करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा स्पेस लेगा, ये स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। लेकिन वहीं तुम अगर इस जॉर वाले केस में जाते हो तो ये मैक्सिमम कितना नंबर तक जाएगा, ये मैक्सिमम 10⁵ तक ही जाएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर तुमको इसका कोड चाहिए तो कमेंट करो कोड तुम्हारे डीएम में पहुंच जाएगा। और तो फिर मुझे फॉलो करना ना भूलें, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ।